हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एमएस ऑफिस के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा ले चुके हैं और कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था एमएस वर्ड, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा मेन्यू बार होता है उसमें कौन कौन से मेन्यू दिए होते हैं। हमने फाइल है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू का होता है, व्यू का होता है और हेल्प का होता है। जिसमें से हमने कौन सा कर लिया था कल, जो हमारा फाइल वाला मेन्यू है, मेन्यू बार फाइल वाला, कौन कौन से थे एक बार देखो। फाइल है, उसके बाद आता है होम, उसके बाद इंसर्ट, इसके बाद आता है ड्रॉ और फिर आता है डिज़ाइन। देखो, ये जो ड्रॉ और डिज़ाइन जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है ना एमएस वर्ड का 365 वाला, उसमें ही है। तो पहले वाले में नहीं थे ये, अब वाले जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ड्रॉ का और डिज़ाइन का यहाँ पे टैब दे दिया गया है। ड्रॉ और डिज़ाइन के बाद आता है हमारा लेआउट, लेआउट के बाद आता है रेफरेंसेस, फिर आता है हमारा मेलिंग और मेलिंग के बाद आता है रिव्यू, फिर आता है व्यू और लास्ट में आता है हमारा हेल्प। तो हमने जो हमारी कल वाली क्लास थी उसमें हमने फाइल वाला टैब पढ़ लिया था अच्छे से। आज की जो हमारा सेशन है उसमें हम स्टार्ट करेंगे होम वाला टैब। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, होम वाले टैब से। आज हम होम पढ़ेंगे। तो देखो, होम क्या होता है। होम में ना जो होम के अंदर सभी वे चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती हैं। क्या होती हैं होम के अंदर, वे सभी चीज़ें जो किस में यूज़ होती हैं, जो यूज़ होती हैं फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में यूज़ होने वाले सभी टूल्स, जो सभी टूल्स हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं हमारे होम वाले टैब में। होम वाले टैब में अब देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास होम वाले टैब में क्लिपबोर्ड। सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड। अब देखो क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, हमें कौन कौन से फीचर दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं क्लिपबोर्ड क्या होता है। देखो, जैसे हम कभी भी कहीं भी कट या कॉपी करते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कट कॉपी करने के और पेस्ट करने के बीच में जो प्रोसेस होती है ना, वो क्या होती है, और वो प्रोसेस जो हमने कट या कॉपी किए वो कहाँ पे सेव होते हैं। तो जो हमने कट कर दिया, जो भी टेक्स्ट किया है, एक लाइन की है या फिर पूरा पैराग्राफ किया है, जो भी हमने कट किया है वो कहाँ सेव होगा हमारा, वो सेव हो जाता है हमारा क्लिपबोर्ड पे जाके। कट कॉपी से जो हमने कट कॉपी किया वो कहाँ से होगा, हमारा क्लिपबोर्ड पे। फिर हम जहाँ भी उसको पेस्ट करेंगे तो वो कहाँ से पेस्ट होगा, वो क्लिपबोर्ड से वहाँ पे पेस्ट किया जाएगा। देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो, सबसे पहले देखो कि क्लिपबोर्ड में आइटम वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है। देखो, हमने मान लो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके कट या कॉपी कर दिया, या फिर हमने एक लाइन सेलेक्ट करके उसको कट कॉपी किया, या फिर एक टेक्स्ट को, एक वर्ड को हमने कट करके कॉपी कर दिया, कट किया है, कॉपी किया है। तो ये सभी, चाहे वो एक पूरा पैराग्राफ हो, चाहे वो लाइन हो, या फिर वो एक शब्द हो, कुछ भी हो, जो हमारा एमएस वर्ड में होता है, इस सभी को एक आइटम बोलते हैं। अगर पूरा पैराग्राफ है तो वो भी हमारा एक आइटम है, अगर एक लाइन है तो वो भी हमारा एक आइटम है, और अगर एक शब्द है तो वो भी हमारा एक आइटम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, कि जो आपका क्लिपबोर्ड है उस पर आपको कितने आइटम्स रखने की परमिशन मिलती है। जो आपका क्लिपबोर्ड है उस पर आपको कितने आइटम्स रख सकते हो आप। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में 1, सेकंड ऑप्शन में 24 और थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है बोथ 1 एंड 2। अब आप बताओ, जिसको पता है कि क्लिपबोर्ड पे हम कितने आइटम्स को सेव कर सकते हैं। सिर्फ एक आइटम्स को सेव कर सकते हैं, या फिर 24 आइटम को सेव कर सकते हैं, या फिर एक को भी कर सकते हैं और 24 को भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जिसको पता है वो आंसर देना इसका ज़रूर। तो इसका आंसर आएगा
सी, हम 1 को भी उसमें सेव कर सकते हैं और 24 को भी सेव कर सकते हैं। ये 2 तरीके से कैसे सेव कर सकते हैं वो देखो। पता है जब MS ऑफिस का 97 वर्जन आया था, कौन सा वर्जन आया था? MS ऑफिस का 97वां वर्जन आया था। जो 97 वर्जन आया था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ये दिया गया था हमें कि क्लिप बोर्ड पे हम सिर्फ एक आइटम को रख सकते हैं, हमें सिर्फ एक आइटम रखने की परमिशन दी गई थी। लेकिन फिर देखा कि अगर हम अभी जिसका यूज़ कर रहे हैं थोड़ी देर में उसका यूज़ ना करके किसी दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको कट कॉपी कर रहे हैं, उसको पेस्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे ही दूसरे को कट कॉपी करेंगे तो क्लिप बोर्ड से जो पहले वाला आइटम था वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, और फिर हमने जस्ट उसके यूज़ करने के बाद हमें पहले वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा पहले वाला तो डिलीट हो गया, उसको हमने फिर से कट कॉपी करना पड़ेगा। तो इसी जो हमारे बीच ये मुश्किल आ रही थी, इसी को कम करने के लिए फिर जो हमारा वर्ज़न आया MS ऑफिस का वर्ज़न आया 2000। MS ऑफिस का जो 2000 वर्ज़न आया तो उसमें क्या कर दिया गया, इस परमिशन को 1 से बढ़ा के, इस परमिशन को 1 से बढ़ा के क्या कर दिया गया 24। ये कैसे कि एक क्लिप बोर्ड पे हम 1 से लेकर 24 आइटम तक सेव कर सकते हैं। मान लो अभी हमने कुछ कट कॉपी किया, वो हमारा क्लिप बोर्ड पे सेव हो गया, हमने फिर दोबारा कुछ कट कॉपी किया, वो भी सेव हो गया। ऐसे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, ऐसे 24 आइटम्स हम उसमें सेव कर सकते हैं। अब देखो जो हमारा ये है क्लिप बोर्ड है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करता है? ये प्रॉपर्टी पे काम करता है ऑटो डिलीट की प्रॉपर्टी पे। अब ये ऑटो डिलीट क्या होता है? ये होता है कि मान लो हम क्या करते हैं, 24 आइटम्स उसमें क्या कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड पे सेव कर सकते हैं। 24 आइटम हम क्लिप बोर्ड पे रख सकते हैं। मान लो हमने क्या कर दिया, 25वां आइटम कट कॉपी कर दिया, तो हम तो रख तो 24 ही सकते थे, हमने 25वां आइटम भी कट कॉपी कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट आइटम था वो हमारा अपने आप डिलीट हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट आइटम है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी। तो हमारा जो क्लिप बोर्ड है वो किस प्रॉपर्टी पे काम करता है? ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी पे काम करता है। तो ये हमारा इसमें कि कितने आइटम्स को रख सकते हैं, 97 वर्जन था उसमें सिर्फ 1 को रखने की परमिशन थी। फिर जो 2000 वर्जन आया उसमें हम 24 को रख सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों मिले तो वहाँ पे बोथ को सिलेक्ट करना है आपको, वरना ये दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अब देखो कि जो हमारा क्लिप बोर्ड है उस पर हमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए होते हैं। उस पर हमें क्या मिलता है, कट करने का ऑप्शन मिलता है, कॉपी का ऑप्शन मिलता है, पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, और इसके बाद ये तो हमें जो हमारे पहले वाले वर्जन थे 2019 तक के वर्जन थे उनमें मिलते थे। लेकिन अभी जो 2021 वाला वर्जन आया है और 365 जो वर्जन आया है उसमें क्या होता है, हमें और भी फीचर ऐड करके दे दिए गए हैं। वे कौन कौन से फीचर हैं? वे हैं हमारे पास पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर। पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर। अब देखो ये क्या होते हैं, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर क्या होते हैं। देखो हमें पता है कट क्या होता है, किसी भी चीज़ को वहाँ से कट करना। कॉपी क्या होता है, उस चीज़ को वो चीज़ वहाँ भी रहेगी और हमने वहाँ से उसको कॉपी भी कर लिया। पेस्ट क्या होता है, किसी भी खाली जगह पे जाके हम पेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमने कट या कॉपी किया था वो वहाँ पे आ जाएगा। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V। देखो अब ये पेस्ट स्पेशल क्या चीज़ होती है, पेस्ट स्पेशल होती है, मान लो हमने ये हमारा सब पूरा पैराग्राफ है, हमने इस पूरे पैराग्राफ को क्या किया, हमने इस पूरे पैराग्राफ को क्या किया, इसको कर लिया हमने यहाँ से कॉपी या फिर हमने कट कर लिया, जो भी कर लिया। अब हमें यहाँ खाली जगह पे हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। लेकिन हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे बोल्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, इस पूरे पैराग्राफ को हमने क्या किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है या फिर इसको अंडरलाइन किया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ कंटेंट ही दूसरी जगह पे पहुँचे, जो हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी वो दूसरी जगह पे पेस्ट ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए यूज़ होता है हमारा पेस्ट स्पेशल।
क्या यूज़ होता है इसके लिए, पेस्ट स्पेशल। सिर्फ कंटेंट को पेस्ट करेगा, उसके ऊपर जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, उसको बोल्ड किया था, उसको इटैलिक किया था या फिर उसको अंडरलाइन किया था, ये आगे जाके पेस्ट नहीं होगा। तो ये किस में आता है, पेस्ट स्पेशल में। इसकी देखो एक शॉर्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। अब देखो जो हमारा पेस्ट था, इसकी एक शॉर्टकट की क्या थी, Ctrl+V। क्या थी इसकी शॉर्टकट की, Ctrl+V। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में Ctrl+V ना मिले तो इसकी एक दूसरी शॉर्टकट की भी होती है, वो क्या होती है, वो होती है Ctrl+Insert। क्या होती है वो, Ctrl+Insert। अब देखो ये जो हमारा फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, हमें पता करना है कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। अब देखो हमने क्या किया, ये हमारा पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने पे हमने देखा कि इस पर हमने बोल्ड वाली प्रॉपर्टी, बोल्ड वाला फीचर अप्लाई किया हुआ है, इसको हमने इटैलिक बनाया हुआ है, इसको हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मान लो हमने यहाँ क्या लिखा है, हेलो लिखा है। अब हमें जो हमने इस पैराग्राफ पे जो यहाँ पे ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, यहाँ पे अप्लाई की हुई थी, हम इन्हीं जो प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम कॉपी करना चाहते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम इस पे पेस्ट करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। उसमें ये जो हमारा कंटेंट है ये यहाँ पे कॉपी नहीं होगा, इस कंटेंट के ऊपर जो हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जैसी जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से कॉपी हो जाएंगी, और हमारे जो नए वर्ड पे हम जहाँ पे इसको ओके करेंगे वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब आता है हमारे पास होम में दूसरा सब मेन्यू आता है। दूसरा सब मेन्यू क्या आता है हमारे पास, होम में दूसरा सब मेन्यू आता है फ़ॉन्ट का। ये फ़ॉन्ट क्या होता है, देखो आपने एक नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा कि टाइम्स न्यू रोमन, और आपने सुना होगा कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री। अब देखो ये क्या होता है हमारा, ये होते हैं हमारे दोनों फ़ॉन्ट टाइप फेज। क्या होते हैं ये हमारे, ये होते हैं फ़ॉन्ट टाइप फेज। इसमें क्या होता है, देखो अभी जो हमारे 2003 तक के वर्जन थे उसमें कौन सा फ़ॉन्ट टाइप फेज यूज होता था, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट, हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब तक 2003 तक का वर्जन था तो कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ॉन्ट टाइप फेज आता था, टाइम्स न्यू रोमन। और जब 2007 वाले वर्जन आए उसके बाद 2007 के वर्जन से कौन सा टाइप आता है हमारे पास, फ़ॉन्ट टाइप फेज बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारे पास कैलिब्री। अब देखो आपको फ़ॉन्ट में एक चीज़ और आती है, फ़ॉन्ट में आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे बोल्ड की, इटैलिक की, अंडरलाइन की, ये सभी आते हैं हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल में। देखो फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल में होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और एक और होता है हमारे पास, वो फ़ॉन्ट स्टाइल में नहीं होता लेकिन वैसे बता रहे हैं उसको, क्या होता है हमारे पास, डबल अंडरलाइन। क्या होता है, डबल अंडरलाइन। देखो बोल्ड में क्या होता है, बोल्ड में मान देखो ये ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास हेलो, बोल्ड में क्या होगा, ये ऐसे थोड़ा डार्क डार्क सा बन जाएगा, ये ऐसे डार्क बन जाएगा बोल्ड में। इटैलिक में क्या होता है, ये ऐसे थोड़ा तिरछा तिरछा बन जाएगा, ये ऐसे इटैलिक में बन जाएगा। और अंडरलाइन में क्या होता है, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। डबल अंडरलाइन में क्या होगा, इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। देखो जो बोल्ड होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, और इसकी दूसरी शॉर्टकट की भी है, वो क्या होती है, वो होती है Ctrl+2। क्या होती है इसकी दूसरी शॉर्टकट की, Ctrl+2। अब है देखो इटैलिक, इटैलिक में क्या होता है, इटैलिक होता है Ctrl+R,
आई से। इटैलिक की हमें ये देखनी है कि शॉर्टकट की क्या है। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। अब कंट्रोल प्लस आई, अब इसकी कुछ दूसरी शॉर्टकट की भी है, वो क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस 3। क्या होती है, कंट्रोल प्लस 3। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 4। क्या होती है, कंट्रोल प्लस 4। और जो हमारा डबल अंडरलाइन होता है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो ये हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। उसके बाद आता है हमारा फ़ॉन्ट में ही क्या आता है, फ़ॉन्ट साइज। क्या आता है हमारा फ़ॉन्ट में, इसके बाद फ़ॉन्ट साइज। अब देखो इसमें ना हमें, जब हम इसको ऑन करते हैं, जब इसका हम ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलते हैं फ़ॉन्ट साइज का, तो हमें आगे स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, दिखाई देता है कि 8 से लेकर 72 पॉइंट्स तक दिखाई देता है। कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है, 8 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट्स तक दिखाई देता है। देखो जो 2003 तक के वर्जन थे और 2007 वाले वर्जन है और उसके बाद वाले वर्जन है, तो उसमें क्या हो गया, इसमें 2003 वाले वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता था इसमें साइज, इसमें होता था फ़ॉन्ट का साइज 12 पॉइंट होता था बाय डिफ़ॉल्ट। अब उसको घटा के 2007 वाले वर्जन में 11 पॉइंट्स कर दिया गया। पहले कितना था, 12 पॉइंट्स, अब कितना है, 11 पॉइंट्स। अब देखो ये बताओ, क्या ये सिर्फ 8 से लेकर 72 तक ही होता है, 8 से सिर्फ 72 होता है, इसका मिनिमम भी होता होगा कुछ ना कुछ, इसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम भी होता होगा। तो वो देखो क्या होता है, ये होता है हमारे पास मिनिमम होता है 1 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 1638 पॉइंट्स, 1638 पॉइंट्स। और जिसमें हमें कहाँ से कहाँ तक शो होता है, 8 से लेकर 72 तक हमें सबसे आगे शो होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारे पास, 11 पॉइंट्स। कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, 11 पॉइंट्स। 2003 तक 12 पॉइंट्स होता था। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्ज़ाम में कि जो हमारा 36 पॉइंट होता है, 36 पॉइंट्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो हमें इंचज़ में पूछ लिया गया था कि ये कितने इंच के इक्वल होता है। तो इसके लिए देखो जो हमारा 72 होता है, क्या होता है हमारा 72, हमारे जो 72 पॉइंट्स होते हैं ये कितने के बराबर होते हैं, ये होते हैं हमारे 1 इंच के इक्वल। 72 पॉइंट्स किसके इक्वल होता है, 1 इंच के इक्वल। तो हमारे 36 पॉइंट्स किसके इक्वल आएंगे, 1.5 इंच के इक्वल आएंगे, 1/2 इंच के इक्वल आएंगे, सॉरी कितने किसके इक्वल आएंगे, आधा इंच के बराबर आएंगे। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो 36 पॉइंट्स होते हैं वो कितने इंच के बराबर होते हैं, आधा इंच के बराबर होते हैं। अब देखो हमें क्या होता है कि लिस्ट में ना 12 पॉइंट से लेके, जैसे यहाँ से होगा 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके। अब यहाँ तक तो एक एक का डिफरेंस में दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन 12 के बाद क्या करेंगे, दो दो के डिफरेंस पे हमें दिखाई देने लग जाएंगे। फिर आएगा 14, 16, 18 ऐसे चलता जाएगा। हमें यहाँ पे 13 पॉइंट्स तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फ़ॉन्ट का साइज 13 पॉइंट्स नहीं रख सकते। हम इसको रख सकते हैं, इस 13 पॉइंट को रखने के लिए, या फिर जो इस लिस्ट में शो नहीं किया गया है हम वो भी तो रख सकते हैं ना, पॉइंट्स में भी रख सकते हैं। उसको रखने के जो हम बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, कस्टमाइजेशन बोलते हैं उसको। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये याद रखना कि 72 पॉइंट्स किसके इक्वल होता है, 72 पॉइंट्स होता है हमारा 1 इंच के इक्वल। अब इसमें आगे दिया गया है, आगे क्या दिया गया है कि इसमें फ़ॉन्ट वाले में ही क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है।
स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखा है, ये हेलो लिखा, इसके बीच में से लाइन को गुजारना, इसके मतलब इसको ऐसे दिखाना कि ये हमने काट दिया है, तो ये क्या कहलाता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद आता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। क्या आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है जैसे हमने लॉग लिखा, इसके हमने बेस में वैल्यू लिखनी है, ये कहलाता है हमारा सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, मान लो हमने क्या लिखा 10 लिखा, हमने 10th लिखना है, तो इसके पावर में लिखते हैं ना हम TH, या फिर हमने क्या लिखना है 2 की पावर 5 लिखना है, तो ऐसे पावर में लिखना क्या कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। और बेस में लिखना क्या कहलाता है, बेस में लिखना कहलाता है हमारा सबस्क्रिप्ट। और इसमें और क्या आता है, इसमें आता है हमारे पास आगे बोल्डर का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आता है, बोल्डर का। बोल्डर में क्या होता है, हमने कोई टेबल बनाई है या फिर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट की है, तो उसमें लाइनिंग देनी है या उसको बाहर से ऐसे अट्रैक्टिव सेट करना है, तो उसके लिए हम बोल्डर का यूज़ करेंगे। फिर इसमें एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आता है, केस चेंज का। अब ये देखो कि केस चेंज पहले तो होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो देखो केस चेंज होता क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि ये कितने टाइप का होता है। ये होता है हमारे पास 5 टाइप्स का। केस चेंज कितने टाइप का होता है हमारा, 5 टाइप्स का। और केस चेंज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है, केस चेंज के लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास शिफ्ट प्लस F3। क्या होती है हमारे पास इसकी शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F3। अब देखो ये 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आपको जब हम ये टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप की केस चेंज क्या होता है। देखो ये 5 टाइप्स क्या होते हैं, जैसे हमने हेलो लिखा, हेलो हमने ऐसे लिखा है, ये हमारे सिर्फ H बड़ा है, बाकी सभी स्मॉल में, तो इसको कौन सा केस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेगुलर या फिर सेंटेंस केस। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर या फिर सेंटेंस केस। फिर देखो हमने सभी को छोटा लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर केस। क्या बोलते हैं इसको, लोअर केस। फिर मान लो हमने सभी को बड़ा लिख दिया, तो ये कौन सा केस कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अपर केस। कौन सा केस है ये, अपर केस। उसके बाद देखो हमने H तो छोटा लिख दिया और बाकी को सभी को बड़ा लिख दिया, H छोटा लिख दिया और बाकी को सभी को बड़ा लिख दिया। तो ये देखो बिल्कुल इसका अपोजिट है ना, देखो इसमें सिर्फ H बड़ा था बाकी छोटे थे, इसमें क्या कर दिया H छोटा कर दिया बाकी सभी को बड़ा कर दिया। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा टॉगल केस। कौन सा केस होता है, टॉगल केस। अब देखो एक केस हो रहा था, जैसे लिखा हुआ है कि दिस इज अ बॉय, अब उसको क्या लिखा, T बड़ा दिस में, फिर इज में I बड़ा, ए अकेला है तो बड़ा और बॉय में B बड़ा। तो अगर इस हर एक वर्ड का पहला अक्षर जब इसका बड़ा लिखा जाएगा तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड क्या कहलाता है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। तो ये है हमारे केस चेंज। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स। इसमें शॉर्टकट की कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस F3। ये 5 ये हो गए हमारे। अब इसके बाद आता है हमारे पास फॉन्ट में लाइन स्पेसिंग। क्या आता है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, देखो जैसे हम ये लाइन लिख रहे हैं, मान लो ये हमारी वर्ड की शीट है और हम क्या कर रहे हैं, इसमें लाइनिंग लिख रहे हैं। अब देखो इनके बीच में, लाइनिंग के बीच में जो ये जगह छूट रही है ना, ये कहलाती है हमारी लाइन स्पेसिंग। अब देखो वर्ड में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, वर्ड में लाइन स्पेसिंग मिनिमम होती है 1.0 लाइन स्पेसिंग और मैक्सिमम होती है 3.0 पॉइंट्स लाइन स्पेसिंग और बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1.5 पॉइंट्स। ये क्या है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग। अब देखो
कि मिनिमम 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, मैक्सिमम 3.0 पॉइंट्स और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है 1.5 पॉइंट्स। अब देखो हमारे पास इनकी शॉर्टकट की भी होती हैं, लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारे पास Ctrl+1, एक होती है Ctrl+2, एक होती है Ctrl+5। अब देखो Ctrl+1 क्या करती है? Ctrl+1 होती है हमारी सिंगल लाइन स्पेसिंग। क्या होती है? सिंगल लाइन स्पेसिंग, मतलब लाइंस के बीच में एक लाइन की जगह, मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, इसके बीच में जो ये जगह खाली छुटी हुई है ये एक लाइन की जगह है। Ctrl+2 क्या होता है? डबल लाइन स्पेसिंग। क्या होती है? डबल लाइन स्पेसिंग। ये हमने 2 लाइन लिखी, इनके बीच में ये जो जगह खाली है ये दो लाइन आ सकती हैं, इसमें इतनी जगह खाली छोड़ी हुई है। अब ये गलती मत करना है कि Ctrl+1 का मतलब होता है सिंगल लाइन और Ctrl+2 का होता है डबल लाइन और Ctrl+5 का क्या होगा? 5 लाइन की स्पेसिंग। ये गलत है। Ctrl+5 का मतलब क्या होता है? 1.5 लाइन स्पेसिंग। मतलब हमने ये 2 लाइन लिखी हुई है, इनके बीच में जो जगह छोड़ी गई है ना ये है 1.5 लाइन आ सकती है, इसमें 1.5 लाइन का इसमें जगह दिया जाता है। तो ये है हमारा होम वाला मेन्यू, होम वाला टैब है ये हमारा जो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा, नहीं अभी होम वाला कंप्लीट नहीं हुआ। होम वाले में हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? होम वाले में हमने सिर्फ पढ़ा है क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट पढ़ा है। इसके बाद हमें होम वाले में क्या क्या पढ़ना है? होम वाले में हमें पढ़ना है पैराग्राफ और हमें क्या पढ़ना है उसके बाद? स्टाइल्स और एडिटिंग। क्या पढ़ना है? स्टाइल्स और एडिटिंग। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? हमारा होम वाला जो टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा पैराग्राफ है और स्टाइल और एडिटिंग है ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।